कभी सोचा है राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या होता? तो शायद भारत आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं होता, आज शायद भारत वेनेजुएला होता या फिर ईरान। ये कोई पॉलिटिकल हेट नहीं है, ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी वार्निंग है। एक टाइम था जब वेनेजुएला डेवलप्ड कंट्रीज में से एक था, उसके पास सब कुछ था, उसके पास तेल था, टूरिज्म था, टूरिस्ट से भरे बीचेस थे, ग्लैमर था, ग्रोथ थी और दुनिया के टॉप इकोनॉमिक कंट्री में गिना जाता था। और फिर क्या हुआ? वहाँ पे एक नेता आया, हुगो चावेज। उसने भी यही कहा कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं ये देश को लूट रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज देश के दुश्मन है। ये सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगा और लोगों ने इस पर तालियां भी बजाई। और फिर हुगो चावेज ने वादे किए कि पेट्रोल सस्ता कर देंगे और घर बैठे पैसे मिलेंगे, काम की जरूरत नहीं क्योंकि सरकार है ना। और धीरे धीरे वही हुआ, सारे प्रोडक्शंस बंद हो गए, कंपनीज बंद हो गई, जीडीपी गिरी, इकोनॉमी गिरी। और जब ये प्रॉब्लम बढ़ती गई तो उसका सॉल्यूशन निकाला कि नोट छापो और गरीबी खत्म करो। और फिर एक दिन ऐसा है कि देश की करेंसी सड़कों पे कचरे की तरह फैली हुई है। और वही पर्सपेक्टिव से एक बार भारत को देखते हैं। जब कोई नेता कहता है कि हम आपके अकाउंट में हर साल हर महीने खटाखट पैसे डालेंगे, 1 लाख रुपया हर महीना खटाखट। आपको काम करने की नीड नहीं है, आपको घर बैठे पैसे मिलेंगे, हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री कर देंगे, तो देश में ग्रोथ कैसे होगी, देश में प्रोडक्शन कैसे होगा? और जब देश में कुछ होगा ही नहीं तो देश ग्रो कैसे करेगा? इनसे सवाल पूछना जरूरी है कि अगर कोई कुछ करेगा ही नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से? ये वीडियो किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है, ना ही किसी के लिए हेट है, ये सिर्फ एक वार्निंग है। क्योंकि कोई देश आइडियोलॉजी से नहीं चलता, देश चलता प्रोडक्शन से, इन्वेस्टमेंट से और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप से। भारत को सोचना होगा, वरना ऐसे लीडर कहीं इंडिया को दूसरा वेनेजुएला या फिर ईरान ना बना दें।